मेरे प्यारे मित्रों, क्या हाल है। CSIR CRRI सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जिसने भी 12th क्लास पास किया है उसके लिए वैकेंसी ओपन कर दी है। पूरी डिटेल देखेंगे हम इसमें कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सैलरी पैकेज है, कितनी पोस्ट निकली हैं और पेपर का पैटर्न किस तरह का है। तो हम एक एक चीज को डिटेल में देखने वाले हैं। इससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और हाँ शेयर करना, इसे मत भूलना। तो चलो एक एक डिटेल को ध्यान से समझते हैं। CSIR के हर एक सेंटर वाइज यहाँ पर जो पोस्ट है वो ओपन है। अलग अलग सेंटर्स में हम इसमें देख सकते हैं कि CSIR CRRI, CSIR HQRS, IGBI, ठीक है। मतलब इनके अलग अलग सेंटर्स यहाँ पर दिए हुए हैं और इन सभी में अलग अलग वैकेंसी ओपन की हुई है। साथ ही साथ उसमें रिजर्वेशन जो कोटा है वो भी यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट यहाँ पर रिजर्व है, ठीक है। यहाँ टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ टोटल पोस्ट 209 है। इस पर डबल स्टार लगा हुआ है। इस डबल स्टार को समझ लेते हैं वो क्या है। यहाँ जो डबल स्टार लगाया गया है वो लगाया गया है इस पॉइंट के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, आउट ऑफ 209 वैकेंसी 10 पोस्ट जो है वो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है, मतलब 40% ऑफ रिलेवेंट डिसेबिलिटी बोल रहा है। साथ ही साथ 15 पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर उन्होंने रिजर्व रखा है, इसलिए यहाँ पर ये डबल स्टार यहाँ पर दिया है। यानी कि डबल स्टार किसे इंडिकेट कर रहा है, इसे कर रहा है कि 209 में से कुछ पोस्ट इनके लिए भी रिजर्व यहाँ पर है, ठीक है। एब्रिविएशन दिए हुए हैं, अगर आपको नहीं मालूम है कि यूआर, EWS, OBC, NCL, ये सब क्या, वैसे तो सभी जितने भी लोग गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं सभी को चीजें मालूम है, बट फिर भी उन्होंने यहाँ पर इसको बताया कि भैया किसका हमने क्या ना, किस चीज को किस चीज से डिनोट किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पे रिजर्व जो पोस्ट है उनके लिए यहाँ पर इसको दिया है। पूरा नाम लिखना एक लंबा हो जाता है, इसलिए उन्होंने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख करके दिया हुआ है, STSC ESM PWBD पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है। चलो, तो ये तो वो बात हो गई पोस्ट की कि भाई 209 जो पोस्ट है ये निकाला गया और कैटेगरी वाइज इसको रखा गया। अब ये जो PDF है ये मैं अपने लिंक में भी दे दूंगा, यहाँ पे जाकर के आपको ये मिल जाएगी PDF। और साथ ही साथ अब इसे इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पोस्ट और एलिजिबिलिटी की कि क्या पोस्ट है और क्या उसकी एलिजिबिलिटी पूछी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर दो पोस्ट हैं, एक जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट और दूसरा है जूनियर स्टेनोग्राफर। ये दो पोस्ट यहाँ पे निकाली है, दोनों ही पोस्ट हैं 12th क्लास पास, जिन्होंने 12th क्लास पास कर लिया उन्हीं के लिए ये पोस्ट निकली है। साथ ही साथ यहाँ पर 12th क्लास पास तो एलिजिबिलिटी है, यानी किसी ने 12th क्लास पास कर लिया उसको भर सकता है, पर इसके साथ एक और चीज मांग ली गई है और वो है कंप्यूटर टाइप स्पीड। ये मांगा गया है सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए, ठीक है। तो कंप्यूटर टाइपिंग उसको आना चाहिए। वैसे ही जूनियर स्टेनोग्राफर 12th क्लास पास तो होना ही चाहिए, साथ में उसके पास स्टेनोग्राफी का भी नॉलेज होना चाहिए। एज की बात करें तो यहाँ पर 28 ईयर मैक्सिमम है, स्टेनोग्राफर के लिए 27 मैक्सिमम है, ठीक है। पैकेज की बात करें तो इसके लिए जो पैकेज रखा है वो रखा है 19,900 से 63,200 का पे बैंड, और स्टेनोग्राफर के लिए जो पे बैंड रखा गया है वो 25,500 से लेकर 81,100 के लिए पे बैंड रखा गया है, ठीक है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। जहां तक एज की बात है तो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो एज रिलैक्सेशन यहाँ पर जो बताया गया है, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि कितना इसमें हर एक को रिलैक्सेशन मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट जो आ रहा है वो ST SC क्लियर है तो 5 साल बोला है। OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो 3 साल बोला गया है। PWBD के लिए 10 साल दिया है। SC ST PWD है तो 15 साल है। PWD OBC NCL है तो 13 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन यहाँ पर है। तो ये एज रिलैक्सेशन का यहाँ पर हमें कॉलम दिया गया है। अब बात करते हैं इसकी फीस क्या है। फीस की अगर हम बात करते हैं तो एप्लीकेबल फीस है 500 रुपीज, ठीक है, जिसमें अनरिजर्व्ड OBC NCL और EWS कैंडिडेट के लिए 500 रुपए है। साथ ही साथ वुमेन SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है उन्हें कोई भी फीस पे नहीं करना है। तो ये एक अच्छी यहाँ पर बात यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। यहाँ पर फीस आपको किस तरह से पे करना है, फी कैन बी पेड थ्रू ऑनलाइन, UPI, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, आप किसी भी मोड से आप फीस को पे कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी डेट क्या है। डेट की अगर हम बात करें तो भाई 22 मार्च से इसके फॉर्म चालू हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है वो 21 अप्रैल 2025, वो भी शाम को 5 बजे तक। इसके बाद शायद लिंक बंद हो जाए और हो सकता है डेट बढ़ा भी दी जाए
ठीक है, ऐसा कुछ कह नहीं सकते, पर हमें जो हमें बताई गई है डेट, हमें उस टाइम से पहले फॉर्म को भर लेना है, हमें उस टाइम से पहले फॉर्म को भर लेना है। तो जो है 21 अप्रैल 2025 ये लास्ट डेट है, ठीक है, इससे पहले पहले अपने को अपना फॉर्म भर देना है। डेट ऑफ रिटन टेस्ट जो बोला गया है वो बताया गया है मई से लेके जून 2025 के बीच में हो सकता है। प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर और स्टेनोग्राफी का जो टेस्ट है वो जून 2025 में बताया गया। कब होगा ये बाद में नोटिफिकेशन आएगा, उन्होंने बोल दिया भाई जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है CSIR CRRI की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, वहां पर जाकर के जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा कि कब कौन सा एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने टेंटेटिव मंथ बता दिया है, मई जून कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, जून 2025 अपना जो भी कंप्यूटर और स्टेनोग्राफी का जो टेस्ट है, मतलब टाइपिंग और स्टेनोग्राफी का टेस्ट है। अब बात करते हैं भाई इसका जो पेपर का पैटर्न है वो कैसा होगा। अगर स्कीम ऑफ एग्जाम की बात करें, इसके पेपर पैटर्न की बात करें, तो दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और दूसरा जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए, ठीक है। तो दोनों के लिए अलग अलग पेपर की बात की जा रही है, उसको हमें समझना है क्या है, क्योंकि हमें तैयारी भी उसी हिसाब से करना है, ठीक है। चल, तो यहाँ पर सबसे पहला जो है वो है जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पर या तो आपका एग्जाम OMR बेस्ड मतलब ऑफलाइन हो सकता है, जूनियर कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि ऑनलाइन हो सकता है, दोनों तरीके के एग्जाम हो सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड क्या रहेगा एग्जाम का, वो रहेगा 12th क्लासेस में, ठीक है। 12th क्लास बोर्ड क्लास जो 12th स्टैंडर्ड का जो एग्जाम है वो रहेगा। क्वेश्चन कितने रहेंगे इसमें, 200 क्वेश्चन रहेंगे। टाइम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 आवर, ठीक है। और एक्स्ट्रा टाइम कैंडिडेट फॉर एलिजिबल फॉर स्क्राइब, तो जो है उनके लिए अलग से एक टाइम 2 घंटे 40 मिनट का, अदरवाइज सभी लोगों के लिए जो है वो 2 घंटे का यहाँ पर रहेगा। आप पेपर पैटर्न की बात करें तो यहाँ पेपर पैटर्न कैसा है, जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेंगे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग है जिसमें 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही जर्नल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का है, 0.25 मार्क्स गलत क्वेश्चन के लिए या गलत आंसर के लिए काटे जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रहेंशन है 100 है और 100 मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे। सेम यहाँ पर 0.25 मार्क्स गलत आंसर के लिए काटे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद रहेगा यहाँ पर प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन स्टेनोग्राफी, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों की यहाँ पर रहेगी, जिसने जिसमें कर रखा है, जिसमें एक्सपर्टाइज है। तो हिंदी के लिए 50 है, टाइम ड्यूरेशन 70 है, हिंदी के लिए 65 है टाइम ड्यूरेशन, और स्क्राइब वालों के लिए कितना है 90 है, ठीक है। आपका जो मेरिट लिस्ट है वो बनाया जाएगा। कुल मिला के भैया दोनों एग्जाम पे आपको फोकस करना है, ठीक है। रिटन टेस्ट और एज वेल एज आपका जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है जिसके लिए ये पोस्ट ओपन की गई है, स्टेनोग्राफी और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। तो उसमें टाइपिंग और स्टेनोग्राफी ये दो अलग अलग टेस्ट हैं, दोनों में आपकी प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, तो तभी आपका मेरिट में नाम आएगा, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के ऊपर कि क्या रहने वाला है। सेम चीज यहाँ पर रहने वाली है, 12th क्लास स्टैंडर्ड रहेगा, 200 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ टाइम थोड़ा ज्यादा दिया गया है, 2.5 घंटे यहाँ पर इसको बोला गया है, ठीक है। और मेंटल एबिलिटी टेस्ट रहेगा इसमें पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स रहेंगे, यानी कि 2 मार्क्स हर सही आंसर के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक जो दिया गया है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स इन द पेपर, ठीक है। अब इसके बाद जो पेपर 2 है उसमें जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स का रहेगा और एक नेगेटिव मार्क्स 1 मार्क्स रॉन्ग आंसर के लिए काटा जाएगा। ऐसे हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज 50 है, 150 मैक्सिमम मार्क्स और 1 मार्क्स नेगेटिव गलत आंसर के लिए काटा जाएगा। यहाँ पर दिया गया प्रोफिशिएंसी टेस्ट और कंप्यूटर, जैसे वहां पर स्टेनोग्राफी था यहाँ पर प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर होगा। इंग्लिश टाइपिंग के लिए 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग के लिए 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पर बताया गया। और भी बहुत सारे यहाँ पर नियम जो हैं वो बताए गए हैं, इनका आपको ध्यान रखना है, गलती कम से कम हो वैसी आपको तैयारी इसमें रखना है। तो यानी कि आपको दोनों की प्रैक्टिस आपको रखना होगी, रिटन टेस्ट के साथ में जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उसकी भी, ठीक है। और उसी हिसाब से आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो बनेगी। यहाँ पर इसके डिटेल यहाँ पर दी गई, इस तरीके से यहाँ पर इसका जो रहेगा, तो आप इस PDF को बहुत अच्छे से पढ़ लें और इसे समझ लें। उम्मीद है इस वैकेंसी की ये जो डिटेल्स थी वो आपको समझ में अच्छे से आई होंगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हाँ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना।